मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन, तिलक और लाल चुनरी ओढ़ाकर लिया कन्याओं का आशीर्वाद। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। कुमाऊं के द्वारे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता के दुर्गा पूजन में हुए शामिल। नैनीताल में विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। दिवाली तक चमक सकती है भाजपाइयों की किस्मत। सीएम धामी दायित्वों की एक और सूची पर लाएंगे मुहर। संगठन और सरकार के बीच हो सकेगी चर्चा। ट्रैफिक जाम के झाम से मिलेगी निजात। देहरादून में ऑड इवन लागू करने की तैयारी। एसएसपी ने फेसबुक पर लाइव आकर मांगे सुझाव। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले सीधा रुख करेंगे नानक मत्ता से सीएम धामी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, काली मैया की। माँ दुर्गा महोत्सव और नवनिर्मित मंदिर के भव्य लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे इस मंच पर मंत्रासीन रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे रुद्रपुर के मेयर भाई रामपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, और जिनको अभी आप लोगों ने सुना, इस क्षेत्र में लगातार जिन्होंने अनेकों कामों को आगे बढ़ाया, भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, हमारे श्री राजपाल सिंह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अनेकों कार्यक्रम अभी आगे भी होने हैं। श्री माँ दुर्गा युवा बंगाली कमेटी के अध्यक्ष भाई सुरजन राय जी, श्री प्रेम सिंह चुन्ना जी, अध्यक्ष जिला पंचायत नगर पंचायत नानक मत्ता, बालाजी सचिव, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री केएन अटवाल जी, एवं मंचासीन हमारे श्री जगदीश सिंह जग्गा भाई, समस्त उपस्थित यहाँ पर आए हुए श्री रामू जोशी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, एवं सभी मंचासीन अमरजीत जी, सभी आए हुए पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए महाशक्ति फार्म से आए हुए हमारे भाई कार्तिक राय जी, श्री रमेश जी, श्री राय साहब, सुमन जी, अंजू जी, और श्रीमती बिमला मंडेला जी समेत यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज महानवमी का भी दिवस है। इस महानवमी के दिवस पर आप सभी को अपनी ओर से और भक्ति और शक्ति के प्रतीक दुर्गा महोत्सव, जो कि आप सबके द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस दुर्गा महोत्सव की आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आज इस पावन नवरात्रों के अवसर पर आप सबके बीच में आकर एक भव्य और बहुत ही दिव्य जिस मंदिर में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करने का अवसर प्रदान हुआ और मैंने आज मां दुर्गा से आप सभी की खुशहाली की कामना की है। ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर मां जगदंबा की उपासना और उद्यापन किया और हवन पूजन किया। इस दौरान सीएम ने विधि विधान से कन्या पूजन भी करवाया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति परब्रह्म स्वरूपा मां दुर्गा से राज्य की उन्नति और समस्त देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देहरादून में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऑड इवन नंबर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल व्यस्ततम क्षेत्रों में वीकेंड पर इसके लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दून में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वीकेंड के दौरान शहर में जाम की स्थिति रहती है। एसएसपी ने फेसबुक लाइव पर वाहनों के लिए ऑड इवन नंबर व्यवस्था की बात रखी। इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे और दूसरे दिन इवन नंबर। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इसे लागू करने के लिए आमजन, व्यापारी वर्ग, अभिभावकों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव जरूरी है। सभी सुझावों की समीक्षा और परीक्षण के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा भतीजा और एक उसका दोस्त जो है 8 साढ़े 8 जनपद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर मातली में वाहन दुर्घटना में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। दोनों मृतक युवा माता पिता के इकलौती संतान थे। दुर्घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके कारण स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। मेरा भतीजा और एक उसका दोस्त जो है 8 साढ़े 8 बजे जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। जिसने एक्सीडेंट करा वो उनको एक मार मोड़ के भाग गया। हाँ, कातिल को आज अभी तक कोई पता नहीं। 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और ये 1 बजे बढ़ गए। अभी तक जो है उन कातिलों का पता नहीं लगा, उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाए। प्रशासन सो रखा है, पुलिस सो रखी है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रही है डीएम? हमने कैमरे दिखवा रहे हैं इसमें और पूरे रूट को ट्रेस किया गया है। जितने भी कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे हैं या लोगों के प्राइवेट कैमरे हैं या सरकारी कैमरे, सबको दिखवाए जा रहे हैं। 4-5 टीम हमने गठित कर दी है और कुछ लोगों को बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। कुछ गाड़ियां चिन्हित की गई जो संदिग्ध लग रही हैं, उन्हीं पर हमारा कार्य जारी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां वाहन दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर दुर्घटना करने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने मृतक व्यक्तियों के शव लेने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन चालक का अब तक पता नहीं लगा पाई है और पीड़ित परिवार का सपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे गांव का एक बच्चा था, 27 से 28 साल का बच्चा था और एक माधवी का था, एक बड़ी थी का था। वहाँ पर किसी अज्ञात गाड़ी ने उसको कल ठोक दिया सर और उसको मतलब मार के सर आगे भाग गई। अभी तक उसका प्रशासन ने कोई भी जानकारी नहीं बता पाई है। कल शाम से पूरा गांव मातली और बड़ी थी, यहाँ पर हम लोग थाने में भी गए, यहाँ पे डीएम साहब की बात गए, कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए सर राजी नहीं है। 14 घंटे हो चुके हैं, अभी तक जो भी कातिल है, जिसने भी ये घटना करी है, उसका अभी तक कोई पता नहीं सर। कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि पूरे ग्राम सभा की तरफ से इतना हम लोग प्रेशर बना रहे हैं, उसके बाद भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर यहाँ पे। तो हमारा बस सर ये है कि हम तब तक यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक कम से कम हमको कुछ ना कुछ जानकारी ना दी जाए कि ये गाड़ी थी और इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये घटना करी है सर।
हरिद्वार में पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ईव टीजिंग, चैन स्नैचिंग समेत अन्य अपराधों पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि सभी चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जाएगी। सुनसान इलाकों में जब ऑफिस छूटेंगे तो पुलिस गश्त करेगी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। महिलाओं को ग्वारा शक्ति ऐप इंस्टॉल करने की नसीहत भी दी जाएगी। साथ ही सभी ऑफिस संचालकों को निर्देशित किया जाएगा कि अपने ऑफिस में बायोडाटा देखकर ही नौकरी दे। साथ ही ऑफिस में फायर इक्विपमेंट बेहतर कंडीशन में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। सिडकुल में जो सुरक्षा को लेके, जो सेफ्टी को लेके इनके कंसर्न थे, उनको हम लोगों के द्वारा एड्रेस हमें किया गया। साथ में जो इनका ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है या जो इनके व्हीकल्स का जो रेगुलेशन है उसको लेके भी इनकी कुछ कंसर्न थे, उनको इनके द्वारा एड्रेस किया गया और उसको विगत में आगे फ्यूचर में जिस भी तरीके से हम लोग एक कंबाइंड एक एफर्ट बना के इसमें इसके सॉल्यूशन की ओर जाएगी। पॉपुलेशन है जो यहाँ पर काम करती है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे आती है, उनका वेरिफिकेशन को लेके लगातार हम लोग इन पर प्रेस करते रहे हैं और उनके वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है हमारे द्वारा हालांकि चलाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन चेंज होती रहती है तो हमारे द्वारा इस कंसर्न को बताया गया कि भाई जो भी यहाँ पर बाहर से लेबर आ रहा है उसका ये लगातार सत्यापन कराते रहेंगे। इसके साथ साथ जो वर्किंग जो वुमेन्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भी हमारे जो कंसर्न थे हमारे द्वारा बताए गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर जो सेफ्टी को लेके हमारे कंसर्न रहे हैं उसमें गौरा शक्ति ऐप को भी हम लोगों के द्वारा प्रमोट किया गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी थी। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टी के आदेशानुसार जिन पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी प्रबंधन का बेहतर अनुभव है उन्हें चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नज़दीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने चुनाव विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के तत्वाधान में डुडवा प्रखंड के मंजवीरा देवी आयुर्वेदिक कॉलेज हिटाणु में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान ने शिविर का शुभारंभ करते हुए विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। सचिव राणा ने न्याय ज्वला निर्धन की ओर थीम की जानकारी देते हुए कहा कि विधिक सहायता के लिए आमजन अपनी समस्या एक कागज के माध्यम से भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग देने की भी अपील की। देवी मेडिकल कॉलेज में आज जिला विधिक शिविर था। इसमें हमारे सीनियर जज, सिविल एवं सचिव महोदय द्वारा यहाँ के विद्यार्थी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे जो है आयुर्वेदिक में जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी उपस्थित लोग थे उनको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हमारे तहसील के, हमारे ब्लॉक के, स्वास्थ्य विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के, कृषि विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे और शिविर जो है अच्छा ढंग से संपन्न हुआ है। और मैडम द्वारा
सबको विधिक कानून की जानकारी दी गई है। धन्यवाद। सिविल जज यहाँ पर पधारी है, उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक क्षेत्र हित के लिए जो आज बहुउद्देशीय शिविर लगा है, तमाम जो क्षेत्रवासी हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और इसका लाभ जब सरकार जब कोई योजना बनाती है, जब तक ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ न पहुँचे तब तक उसका कोई मकसद नहीं रहता। तो इसका उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति का विकास। और योजनाओं, जब इस तरह के शिविर लगते हैं तो उन योजनाओं के माध्यम से जो गाँव वालों को इसकी जानकारी होती है। और आज क्राइम का भी आप देख रहे हैं प्रचंड पूरे देश के अंदर। तो क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकने के लिए भी एक इस तरह के शिविर लगते हैं कि ताकि हमारे लोग अपराध न करें, अपराध की जानकारी हो, कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पहले हमें यकीन हो जाए कि हमें इसके बाद भाई जो हमारे नियम कानून है वो क्या है, नियम कानून की जानकारी होनी जरूरी है। और अन्य क्षेत्रों के जो विकास कार्य हैं उनको भी जानने के बाद जनता को इसका लाभ मिलता है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीश्वर दत्त मंगलौर के नसीरपुर अफजलपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया। ग्रामीणों ने सीएमओ को गांव की समस्या को लेकर अवगत कराया। इस दौरान डॉक्टर मनीश्वर दत्त ने बताया कि शासन के निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुने और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें या उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराएं। साथ ही उन्होंने डेंगू और संदिग्ध बुखार को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया। सबको जिला स्तरीय अधिकारियों का निर्देश है कि गांव में जाकर के आप जो भी जनता की एक चौपाल की तरह से करें और वहाँ उनकी समस्याएं सुनें, जिससे जितनी समस्याएं यहाँ निराकरण हो सकती हैं यहाँ करें। बाकी जो जिस विभाग संबंधित हैं उन्हें आप वहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा एक रहा, पंचायत भवन में हमने बैठ के यहाँ भी सबसे समस्याएँ सुनी। तो मोस्टली समस्या तो जैसे हमारे, मैं अपने स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो ये है कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और एक सबने मांग करी है कि यहाँ पे एक केंद्र खुलना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सितारगंज से खटीमा जा रहे एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। जान गंवाने वाले इस्लाम नगर निवासी जाहिर और पुत्र अमन है, जो खटीमा से अमरिया जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की झपकी लगने से यह हादसा हुआ। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 9 बजे के करीब सितारगंज से खटीमा की तरफ एक टैंकर आ रहा था, तो शायद उसको नींद आ गई, इसकी वजह से वो जो रोड के किनारे जो पिलर होता है उससे टकराया और फिर वो अनियंत्रित हो गया। तो इसमें जो खटीमा से सितारगंज की तरफ बाइक में 2 लोग जा रहे थे, तो टैंकर ने उन पर टक्कर मार दी। तो जिनको फिर पुलिस के द्वारा और जो लोकल पब्लिक है उनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जो खटीमा है वहाँ पे भर्ती कराया गया। तो डॉक्टर्स के द्वारा उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पे पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई चल रही है और जो टैंकर चालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य टीम भेज दी गई है। कार्रवाई हो रही है और लगातार जो ओवर स्पीड है और उनमें हम चालान भी करते रहते हैं और अगर कोई इस टाइप की ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाती है। डोईवाला चौक बाजार में किसानों की सिंचाई के लिए जाने वाली नहर में कबाड़ फंसने से नहर के बंद होने से नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे बाजार में कई व्यापारियों की दुकानों के आगे पानी भर गया। कई व्यापारियों की दुकानों के आगे रखा हुआ सामान भी भीग गया। इस कारण व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि सूचना मिलते ही डोईवाला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नहर में फंसे कबाड़ को निकालकर नहर के पानी को सुचारू किया। पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर सफाई होनी चाहिए। जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं वहाँ पर एक जाल लगाना चाहिए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है। त्योहार के मद्देनजर बाजार में जो है लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, उसकी सुविधा को देखते हैं ट्रेन पर सफाई होनी चाहिए। और जहाँ पर नालियाँ चौक होती हैं वहाँ पर जो है जाल लगाकर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरी नगर पालिका से अनुरोध है कि समय समय पर खुली नालियों का जो है जो लोग वहाँ पर खुला कबाड़ा देखते हैं, खुला कूड़ा गिरते हैं, उनकी सफाई के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। आज सुबह के टाइम पे जो किसानों ने अचानक जो पानी बांधा है नाली में, उसकी वजह से जो है कबाड़ बहुत ही ज़्यादा ये नालियों में फंस गया था, जिसमें जो है कर्मचारी आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी जो है
बाज़ार की जो स्थिति खराब हुई है उसको देखते हुए कर्मचारी को तुरंत जो है आवश्यक कार्य के लिए यहाँ पर बुलाया गया और ये नालियों की जो है सफाई वगैरह ये सारी कराई गई। तो देहरादून में मौसम में बदलाव का असर जो है देखने को मिल रहा है और इस मौसम का असर बच्चों की सेहत पर भी अब पड़ रहा है। आपको बता दें कि दून अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना निमोनिया और अस्थमा के बच्चों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस मौसम में नवजात बच्चों को ठंड से बचवाने के लिए कपड़ों की 3 परत पहनाएं और पैरों में जुराबे और सर पर टोपी जरूर पहनाएं। इस मौसम में अस्थमा से पीड़ित बच्चों को मॉर्निंग वॉक की बजाय इवनिंग वॉक करानी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में सभी जगहों पर रामलीलाओं की धूम है। हरिद्वार की जिला जेल में भी अपनी तरह की एक अनूठी रामलीला चल रही है। यहाँ के कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। खास बात यह है कि इस रामलीला में हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बंदी भाई मिलके आपस में 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जब से यहाँ पर सर आए हैं तब से ही रामलीला का मंचन आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मुझे 3रा साल हो गया है राम का किरदार करते हुए। हमको सर ऐसा फील होता है कि हम भगवान के रूप में आ गए हैं एक तरीके से। हमको ऐसा लगता ही नहीं हम जेल में हैं, हमको लग रहा है हम बाहर कहीं अच्छे ग्राउंड पे, लेवल पे, अच्छे उस पे मंचन पे कहीं वो कर रहे हैं प्रदर्शन। और रामलीला के मंचन से बहुत लोगों में पॉजिटिविटी आती है क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग देखते हैं राम का किरदार, लक्ष्मण का किरदार, उनके स्वभाव को देखते हुए लोग बाग में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। अपने स्वभाव को हम खुद बदलते हैं और बाहर जाकर ऐसी गलतियाँ ना हो। नवरात्रि के शारदीय नवरात्र में ही रामलीला का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से पूरा माहौल जो है एक राममय हो जाता है। लोग बहुत चाव से, बहुत तल्लीनता से और बहुत शांति से जो है पूरी रामलीला देखते हैं और यहाँ एक सांप्रदायिक सद्भाव का जो है वातावरण निर्मित होता है। कोई ऐसा किसी धर्म का ऐसा नहीं है कि जो रामलीला में प्रतिभाग नहीं करो। इसमें जो हमारे कलाकार हैं वो सभी धर्मों के कलाकार हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। इनका सामूहिक सहयोग जो है हमें रामलीला के आयोजन में प्राप्त होता है। कई कलाकार हमारे रामलीला हो रही है ताकि जितने भी कैदी है सबको सीख मिले कि जेल से निकल के हम राम बन जाएं, लक्ष्मण बन जाएं, भरत बन जाएं, शत्रुघ्न बन जाएं। और बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है और मैंने देखा, मैं समझता हूं कि पूरे हरिद्वार में अगर मुझे कोई पूछेगा मैं कहूँगा सबसे सुंदर रामलीला जो है जेल में हो रही है। भाई रामलीला का मकसद जो है यही है कि आपको जब बाहर निकलेंगे राम बन के निकलना है। जो आपकी चोरियां करने की वृत्ति है, जो क्राइम जो आपने किया उसको छोड़ दो, अब आप राम बनो, लक्ष्मण बनो, ऐसे उनको। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।